हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिक्स एंड प्लग। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अपने वीडियोस लेके आ रहे हैं। आज एनआईटी श्रीनगर देखने वाले हैं। अभी मैंने आधा वीडियो बना लिया था। जब मेरे को डाटा मिला था वेबसाइट से, वो इतना शॉकिंग था एनआईटी श्रीनगर का प्लेसमेंट परसेंटेज ब्रांच वाइज कि खैर मेरे को तुरंत भी मिल भी गया डाटा। एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट्स वहाँ थे, मैंने उनसे कनेक्ट करा। और भाई मैं इतना शॉकिंग था, मेरे को लगा कि अगर मैं वीडियो डाल दूंगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वहाँ से लाके फिर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। तो करेक्ट डाटा तो मिल रहा है आपको, तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छे डाटा जो भी इंटरनेट पे, मे बी इंटरनेट में अपडेटेड नहीं होता कई जगह पे, ठीक है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा तो मैंने करेक्ट किया। पर खैर तुरंत मेरे को मिल गया डाटा। चलो स्टार्ट करा है श्रीनगर को। ये रहा एनआईटी श्रीनगर। इंट्रो में क्या क्या है। फॉर्मर नेम, जो पुराना नेम होता था मेनली जितने एनआईटी से, उसमें से बहुत सारा पार्ट, बहुत सारे एनआईटी से जो कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था पहले। ठीक है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बाद में उसको एनआईटी में कन्वर्ट करा गया 2000 ईयर में, या फिर तो पता नहीं वही आसपास कभी। मोटो क्या है कॉलेज को, कॉलेज का तपसो माँ ज्योतिर्गमय वन। एस्टैब्लिशमेंट 1960 में हुआ है, 65 हो चुका है कॉलेज का। लोकेशन श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये रहा एग्जैक्ट लोकेशन, ये कॉपी करके डाल देना, मिल जाएगा गूगल इंटरनेट पे, मिल जाएगा, उतना क्या है ना। ऐसे में मिल जाएगा। ठीक है, श्रीनगर सिक्योर्ड एनआईआरएफ जो है वो 2000 रिसेंटली अंडर इंजीनियरिंग कैटेगरी 73 मिला है श्रीनगर को एनआईआरएफ में। लोकेशन में देख रहे हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो लाल बाजार पुलिस स्टेशन है वो कैंपस से 4.1 किलोमीटर का डिस्टेंस में, ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है लाल बाजार है। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो श्रीनगर रेलवे स्टेशन है, 18 किलोमीटर है कैंपस ऑफ श्रीनगर एनआईटी श्रीनगर से। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 19 किलोमीटर है कैंपस से। ठीक है, ये नियर बाय कुछ लोकेशन है जो कि सौरिया है, शाहकर्मी, कर्मी आर्ट्स, एम्पोरियम, ठीक है, हरि प्रभात, प्रभात, ये सब कुछ कुछ नियर बाय लोकेशन से। कट ऑफ्स पे चलते हैं। अपने कंप्यूटर साइंस देख रहे हैं, जोसा में सीसे में फिर जस्ट एडमिशन के लिए क्या रैंक रिक्वायर्ड होगा। तो जोसा में कंप्यूटर साइंस 2025 एआई राउंड 6। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अदर स्टेट ओपन कैटेगरी, जेंडर न्यूट्रल। 15,080 ओपनिंग था और 26,171 क्लोजिंग रैंक था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर फीमेल वालों के लिए 44,583 क्लोजिंग रैंक था। ईडब्ल्यूएस जनरल न्यूट्रल मेल्स के लिए 3748 क्लोजिंग रैंक था। ये इनका कैटेगरी रैंक है, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, ये इनका कैटेगरी रैंक है। ओबीसी एनसीएल का 8325 क्लोजिंग रैंक है। एससी वालों के लिए मेल, सब मेल बता रहा हूँ, फीमेल नीचे आप देख सकते हो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करूँ। तो एससी में जनरल न्यूट्रल मेल्स के लिए 3945 है, एसटी में 1661 है। तो ये रहा डाटा फीमेल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस में 6426, ओबीसी में 15,000 समथिंग, 15,000, हाँ। ठीक है, तो हम लोग, ये हो गया जोसा का डाटा। हम लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं, 25 में भी कर रहे थे हमने। 6-6 लाख 5-5 लाख तक हमने कुछ जीएफटीआई में सीट भरा है, मतलब सीट हमारे प्रेफरेंस ऑर्डर में था जीएफटीआई जो 6-6 लाख तक भरा है, और डिसेंट एनआईटी जीएफटीआई भी था कुछ, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अगर इंटरेस्टेड हो गए तो हमारे साथ कनेक्टेड रहना, एंड तक अपने फेस अनप्लग्ड का पूरा टीम काम करता है या काउंसलिंग के टाइम पे एक्टिव होता है। तो चलो अपने सीसेप का डाटा देख लेते हैं। सीसेप ऑल इंडिया राउंड 3 सीएससी 2025, ठीक है, एनआईटी श्रीनगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर डिग्री, ठीक है। ओपन कैटेगरी के लिए 31,866 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जनरल न्यूट्रल 35,181 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी एनसीएल में 38,845 पे क्लोज हुआ था। फीमेल वालों के लिए ओबीसी में 66,821 पे क्लोज हुआ। ईडब्ल्यूएस में फीमेल का तो नहीं है डाटा। ओपन में 51,623 पे क्लोज हुआ था। ये राउंड 3 में बहुत कम डाटा है कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स फुल हो चुका था अदर कैटेगरीज में। तो इधर का कुछ ये सीट था। देन जस्ट एडमिशन, एनआईटी श्रीनगर में जाना है भैया हमको, मतलब बर्फ देखना, बर्फ में रहना है, 4 साल वेकेशन में निकालना है, जस्ट एडमिशन चाहिए। तो मेटलर्जी में काफ़ी नीचे तक जाता है, ठीक है। अदर स्टेट में ओपन कैटेगरी में 93,661 क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। ओपन में फीमेल वालों के लिए 1,39,000 पे क्लोज हुए हैं। अगर मेरे काउंसलिंग से एक लड़की को एनआईटी श्रीनगर भी मिला है, तो इसलिए मेरे को पता है, इसलिए मेरे को कुछ डाटा भी रिसेंटली मिल गया जल्दी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,87,000 पे क्लोज हुआ, मतलब सॉरी, ये इनका सीआरएल है, यहाँ पे कैटेगरी रैंक यूज नहीं हो रहा है,
ठीक है। AWS वालों का क्लोजिंग रैंक है मेटलर्जी में। OBCNCL का 1,10,590 पे क्लोज हुआ है। SC का 2,81,000 पे क्लोज हुआ है। 2,28,156 पे क्लोज हुआ है। ST का 3,27,000 पे क्लोज हुआ है। ये रहा जस्ट एडमिशन का डाटा। तो मिनिमम कितना गया है? 5,99,000 के आसपास ST फीमेल कैंडिडेट का गया है। तो अगर ST कैटेगरी है, कुछ बच्चे फीमेल में काफ़ी पीछे तक जाता है डाटा श्रीनगर के लिए, तो ये अदर स्टेट का ही डाटा है। मैंने सीधा वेबसाइट CSEP से निकाला है। तो ये रहा इसका डाटा। कैंपस लाइफ में तो भाई काफ़ी बेटर है, बढ़िया है। मतलब मेरे को जितना भी मिला, कुछ कुछ मैंने क्लब्स उठा के ले आया यहाँ पे, बाकी सब चीज़ तो ठीक ही है। जहाँ पे मेरे को मिला टेक्नोलॉजी क्लब, ठीक है, फोर्स क्लब, फ्री एंड ओपन सोर्स फॉर सॉफ्टवेयर, है ना। एसर है, स्टूडेंट ब्रांच, इकोलॉजिकल क्लब, कल्चरल क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, रोबोनक्स रोबोनक्स स्टूडेंट चैप्टर, पता नहीं। ठीक है, ये एनुअल फेस्ट है इनका। रेंज ई चिनार या फिर तो छी, पता नहीं क्या है यार। चिनार, चाइना, चिनार, पता नहीं, हम तो कुछ और ही पढ़ रहे थे, इसको एक और एच लगा देता। तो ये रहा एनुअल फेस्ट NIT श्रीनगर में। फी स्ट्रक्चर क्या है भैया? जो अदर NITs में होता है वही है। 62,500 ट्यूशन फी, इंक्लूडेड ट्यूशन मतलब कॉलेज फी, इंस्टीट्यूट फी। 89,500 ये फी हो गया। एंड हॉस्टल फी, मेस फी मिला के 31,000। 89 1 90 हो गया, 90 30 कितना हो गया? 1,20,000, 1,20,500, 1,20,500, 2,40, 2,41, 2,41,000 एक साल का फी बन गया NIT श्रीनगर में, इंक्लूडेड एवरीथिंग। ये कॉजन मनी है, लास्ट में मिल जाता है, लेकिन 1,41,000 बना, तो वो रहा फी तुम्हारा। ये रहा ट्यूशन फी 62,500। आगे दिखाते क्या क्या सीन बनता है ट्यूशन फी में। स्कॉलरशिप्स में क्या क्या मिलता है भैया? अगर तुम्हें प्राइवेट स्कॉलरशिप जाना है तो स्टडी फॉर बड्डी वेबसाइट जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप जाके विजिट कर लो, ठीक है। और 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर द ST SC PWD स्टूडेंट्स। अगेन 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर इकोनॉमिकली वीकर एंड जिसका फैमिली इनकम 1 लाख से कम होगा उस सेक्शन में। और 2/3 ट्यूशन फी रिवीजन फॉर अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स विद फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख to 5 लाख पर एनम जिसका होगा, उनको 2/3 मिलेगा ट्यूशन फी में, जो 62,500 था उसमें। और NSP स्कॉलरशिप एक और है, जिसपे कि 80 सीट से NIT श्रीनगर में, 72 OBC वालों के लिए और 8 EWS वालों के लिए, जिसपे कि जितना भी नॉन रिफंडेबल फी होता है कॉलेज का एक साल में, वो NSP से आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेसमेंट फी मेरे को अभी यहाँ पे दिखा, मेटा CSE का मेरे को रिसेंटली पता चला 94% के आसपास है दोनों ब्रांचेस का। और जो ये 24-25 का डाटा मेरे को मिला, जहाँ पे केमिकल का 38.7% था, वो उनके कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा है। सिविल 40.4% है। CAT 87.3% है। इलेक्ट्रिकल 87.1 है। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन 98.7% प्लेसमेंट है। IT 80% के आसपास। मैकेनिकल 82.9% प्लेसमेंट रेट है। MME का 95.1% प्लेसमेंट रेट है। मैक्सिमम CTC 35.5। देखते हैं, ये डाटा तो 24-25 का है ना, ये कंपनी आया था ये। आगे चलते हैं, मैंने उठाया है। इंडियन पैकेज, सॉरी मीडियन पैकेज, मीडियन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 8 LP है। इंफॉर्मेशन टेक पे 6.25, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 10, इलेक्ट्रिकल में 7.3, सिविल में 9.5, मैकेनिकल 9, केमिकल 10, मेटलर्जी मटेरियल्स 8। मैक्सिमम CTC कंप्यूटर साइंस, ये मे भी कुछ मिसमैच होगा, ये डाटा पुराना उठाया हुआ है, मैंने इसको ले लिया, सॉरी फॉर दैट। वो उस पर बिलीव मत करना, मैक्सिमम अच्छा है, ठीक है। फिलहाल ये डाटा पढ़ लेते हैं। जो मैक्सिमम CTC उनके लिंक्डइन पे मेरे को मिला था, जो लिंक्डइन का ये पोस्ट है, 35.5 LPA है, ठीक है। और ये कुछ कंपनी से विजिट करते हैं, ऑरेकल कंपनी बारूद वगैरह कुछ बनाता है, ठीक है। ICICI बैंक, ठीक है। ऑटोडेस्क, एनवीडिया, ट्रेंडेंस, ठीक है। साइमन, ये कुछ कंपनी से। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, काउंसलिंग तक अपने अपडेटेड रहने वाले। तो चलो तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। मे भी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा, अगर मैक्सिमम CTC सारे ब्रांचेस का जानना है, मैंने नहीं उसे इंक्लूड किया, सॉरी फॉर दैट। तो मैं कमेंट सेक्शन में, अगर तुम्हें रिक्वायर्ड होगा तो कमेंट करना, मैं उसका डाटा कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।